हाँ जी। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय याद सीरीज़। पिछले हफ्ते में मैंने आपको ये अपडेट तो दे दी थी कि अब हमारा फ्रंट यार्ड ऐसा लगता है, मतलब हमने फ्रंट यार्ड को अब अच्छा बना लिया है। मतलब जो इसकी पहले कंडीशन थी उससे तो काफ़ी अब अच्छा लगता है। बट वो बात अलग है कि यहाँ पे आज इतनी ज़्यादा बारिश हुई और सुबह से लेके अब तक बारिश हो ही जा रही है। शाम हो गई है, अब बेचारे फूलों की टोकरी थोड़ी सी ख़राब हो गई हैं, बट अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये है हमारे फ्रंट यार्ड की हालत आज की डेट में। मैं आपको बता दूं कि ये घास मेंटेन करना बहुत मुश्किल बात है। मुझे ऐसा लगा कि यार अब तो हमारा फ्रंट यार्ड बहुत सुंदर लगता है, कितना अच्छा लगता है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। रोज़ शाम को जैसे ही मेरा ऑफिस ख़त्म होता है, मैं शाम को अपने फ्रंट यार्ड पे लग जाती हूँ और वीड निकालना शुरू करती हूँ। मुझे नहीं पता ये वीड कहाँ से आते हैं। वीड करना, लॉन मोवर करना, पानी देना, ये रोज़ का ही काम है। और कुछ मेरे 2 से ढाई घंटे ऑफिस के बाद इसमें लगते हैं। दिखने में बहुत आसान लगता है लेकिन बहुत ही लंबा काम है। बट एनीवेज, ये तो था हमारा फ्रंट यार्ड। अब हम देखते हैं कि इस हफ्ते हमने बैक यार्ड पे क्या क्या किया। आइए देखते। इससे पहले मैं आपको डिटेल में ये बताऊं कि बैकयार्ड पे हमने अब तक क्या किया है। एक बार सबसे पहले वो देख लेते हैं कि कुछ भी करने से पहले इस बैकयार्ड की क्या हालत थी। तो ये थी बैकयार्ड की हालत और यहाँ से शुरुआत करी हमने अपनी जर्नी की। माइंड में बस एक पिक्चर थी कि जो बैकयार्ड है वो बहुत ही सुंदर होना चाहिए, कि सुबह उठे उस चारों तरफ ग्रीनरी होनी चाहिए और बहुत ही सुंदर होना चाहिए। कुछ नहीं पता था कि करना क्या है। तो जो सबसे पहला काम था वो था कि साफ़ सफाई। और हमें ऐसा लगा कि हमारी जो फेंस है ये बहुत ही पुरानी लगती है, ऐसा लगता है ये अभी गिर ही जाएगी। तो हमने इसके बारे में पढ़ा और फिर हमने डिसाइड किया कि हम इसको साफ़ करेंगे। तो जो साफ़ करने का सबसे पहला स्टेप था वो था प्रेशर वॉश से साफ़ करना। और प्रेशर वॉशर से साफ़ करने के बाद ही हमें ऐसा लगा कि यार इसमें तो काफ़ी फ़र्क लगा। और ऐसा लगा कि ये शायद कभी किसी ने साफ़ की ही नहीं, क्योंकि प्रेशर वॉशर जब मार रहे थे इतनी ज़्यादा मिट्टी निकल रही थी। तो जो वो पहला स्टेप था वो हमारा हुआ कंप्लीट। और ये थी हमारी 1 वीक की मेहनत। और अगले हफ्ते हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एक नया वीकेंड और आज हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी बैक यार्ड की फेंस है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब तक हमारा पूरा यार्ड रेडी होगा ना तब तक ठंड आ चुकी होगी। एनीवेज, जो हमारी बैक यार्ड की फेंस है उसको जो हमने पहला स्टेप था वो तो प्रेशर वॉशर से उसको साफ़ कर दिया था। लेकिन जो उसका अब अगला स्टेप है वो है उसको स्टेन करना है। तो स्टेन बेसिकली कह सकते हो पेंट करना है, लेकिन पेंट और स्टेन में थोड़ा फ़र्क है। पेंट में होता है कि जब हम पेंट करते हैं तो उसकी परत जम जाती है, लेकिन स्टेन में जब हम उसे स्टेन करेंगे लक्कड़ को तो वो एब्जॉर्ब कर जाएगी। और लक्कड़ को हमेशा स्टेन ही करते हैं, लक्कड़ कभी पेंट नहीं होती। ये कुछ भी मुझे नहीं पता, मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया, तो अगर कुछ गलत है तो उनसे पूछेगा। बट हाँ, तो जो स्टेन करने से पहले एक और स्टेप है वो है कि ब्लीच से हमने लक्कड़ को साफ़ करना है, ताकि जो भी उसके पोर्स है वो खुल जाए और एक बार जब ब्लीच सूख जाएगी तो वो स्टेन को अच्छे से ले ले। तो वो एक स्टेप है, उसके लिए हम पंप लेने आए हैं। तो मैं खड़ी हूँ होम डिपो के बाहर और हस्बैंड गए अंदर पंप लेने। इसके बाद हम जाएंगे वॉलमार्ट ब्लीच लेने और फिर शुरू करेंगे आज का काम, जो कि है अपनी बैकयार्ड फेंस को ब्लीच करना। ये तो छोटे से सिलेंडर जैसा लग रहा है ना? यप। इसका बेसिकली काम क्या होगा ना भैया? स्प्रे करने के लिए। तो स्प्रे तो ऐसे पंप, लाइक वाई ओनली पंप? आराम से स्प्रे जाएगा, नहीं तो हर बार आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे ऑटोमेटिक वाला सिस्टम है कि अपने इसमें एक बार पंप कर दो, उसको स्प्रे करता रहेगा काफी टाइम। ओके, तो ये आज आप करोगे मैं करूँगी? तुम करोगे। क्यों मैं क्यों करूँगी? एक बंदा ही कर सकता है, मैं करूँगा फिर तुम करोगी, जब मैं करूँगा फिर तुम्हें होगा कि हाँ मुझे आगे करना है। अच्छा तुम्हें कर लो। यही चाहिए? यप। यहाँ पे और स्टडी की जा रही है, पता नहीं क्या चेक करना है। बट मुझे इंस्ट्रक्शन ये मिली है कि मेरे को अपने पूरे कपड़े चेंज करने हैं और मुझे अपनी बॉडी को पूरा कवर करना है, मास्क पहनना है, सब कुछ कवर करना है, क्योंकि जो ये हम सोल्यूशन अप्लाई करने लगे हैं थोड़ा सा डेंजरस है ना। मैं
थोड़ा सा स्ट्रांग है थोड़ा सा स्ट्रांग है, तो सारा कुछ कवर होना चाहिए, उसके बाद इसको अप्लाई करना है। हम तो अब तैयार हो गए हैं, एक बार हम अपने ठेकेदार साहब से पूछ लें कि क्या करना है। बाबूजी क्या करना है आज का काम? मास्क है। ओके, इतना फैंसी मास्क। ओके, तो यहाँ पे जो मुझे इंस्ट्रक्शन मिली उसके अकॉर्डिंगली अब मैं यहाँ पे मास्क पहन रही हूँ। ये मास्क मैंने कभी पहले नहीं पहना, तो मुझे पहनना आ भी नहीं रहा और मुझे ऐसा समझाया जा रहा है कि इसको पहनना कैसे है। लेकिन हाँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी यहाँ पे कि कुछ नया ट्राई करने जा रही हूँ। अपने आप को पूरा कवर करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जो सोल्यूशन था, जो ब्लीच है, उसमें थोड़ा सा एसिडिक हो सकता है, तो उसमें इंस्ट्रक्शंस क्लियरली थी कि अपने स्किन को बिल्कुल कवर करके रखना है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने अपना टॉप भी कुछ मेगा स्लीव्स का पहना है कि यार मेगा होता है कि 1 मेगा तो वो होता है। एनीवेज मैंने टॉप भी 1/4 स्लीव्स का पहना हुआ है ताकि कुछ हो ना। तो अब पूरी तैयारी के साथ शुरू हो रहा है हमारा बैकयार्ड की फैन को ब्लीच करने का कार्यक्रम शुरू। वो बिल्कुल आते थे ना गली में मच्छर मारने वाले अपने हाथ में पकड़ते हुए, वो बिल्कुल वही वाली एक फीलिंग आ रही थी कि अपने आप को कवर किया और यहाँ पे अब हर उस पर इसको स्प्रे करना है। और ये काम ना देखने में बड़ा ही आसान लगता है, ऐसा लगता है कि यार करना कैसे, खड़े हो कैसे, पंप मार के स्प्रे ही तो करना है। और इसी एक्साइटमेंट के चक्कर में मैं हर बार काम ले लेती हूँ और फिर मैं थक जाती हूँ। लेकिन फिर एक वो होता है कि भी काम शुरू किया, इसको ख़त्म तो करना ही करना है। तो इस पूरे करने को ना मतलब ऐसा पूरा ऑलमोस्ट पूरा दिन ही निकल गया और फिर मुझे लगा यार हुआ तो कुछ भी नहीं। हाँ, आई थिंक सो फ़र्क पड़ना शुरू हो गया क्योंकि इसको अभी 15 मिनट हुए हैं किए को और ये काफ़ी वाइट हो गई है। आई थिंक सो फ़र्क तो पड़ रहा है। अब देखते हैं कि बाकी जब सूखती है तो कैसा लगता है, तब तक मैं बाकी पे कंटिन्यू रखती हूँ। लेकिन सबसे बढ़िया बात ये थी कि मौसम बहुत अच्छा था, क्लाउडी वेदर था, तो बहुत ज़्यादा धूप नहीं थी, तो इस वजह से इतना मुश्किल नहीं लग रहा था। ठीक है, वो तुम्हारे जूतों को पता नहीं, मैंने अभी देखा, मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। मेरे स्किन पे भी यहाँ पे मैंने चेक किया ना, रेड हो गया है, तो काफ़ी ध्यान से ही रखना पड़ेगा और काफ़ी स्ट्रांग है। थोड़ा अपना तुम ध्यान रखो। या मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारा खत्म कर दूँ, अगर नहीं हुआ तो मैं आपको बुलाऊंगी हेल्प के लिए। ओके ओके। मेरी जुराबें फटी हुई है। चलो तो फिर अब बारिश होने ही वाली है कि मारना है? मार दो। चलो पानी मार के फिर आज का काम खत्म और अगले हफ्ते करेंगे हम पेन। और सारे ब्लीच करने के बाद जो आखिरी काम था वो था कि इनको पानी से धोना था, ब्लीच को पानी से धोना था, और इसी के साथ हमारी 1 वीक की मेहनत यहाँ पे ख़त्म हुई। तो आज है वो दिन जब हम अपने बैकयार्ड को सुंदर बनाने वाले हैं। मतलब हम अपनी बैकयार्ड की जो फेंस है आज हम स्टेन करने वाले हैं। आपको अगर आपने पहले की वीडियोस देखी है तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम उसे पावर वॉश, सूर्य देवता जी कुछ ज़्यादा ही चमक रहे हैं, इधर आ जाते हैं, कि हमने पावर वॉश कर दी थी, उसके बाद ब्लीच भी कर दी थी। और आज है दिन जब हम इसको स्टेन करेंगे, यानी सिंपल लैंग्वेज में बोलते तो पेंट समझ लीजिए, पेंट करूँगी। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि ये देखने के लिए कि ये स्टेन होने के बाद कैसी लगती है। और यहाँ पे सेटअप पूरा है, तैयारी हो चुकी है। और आज कोई वीकेंड नहीं है, आज ट्यूसडे है क्योंकि वीकेंड पे पिछले वीकेंड में हम नहीं कर पाए क्योंकि बारिश हो गई। अगले वीकेंड में भी बारिश है, तो हमारे पास आज का ही दिन है। जो बीच के 3 दिन है वो बिजी हैं मेरे हस्बैंड के ऑफिस के लिए, तो सिर्फ आज ही का दिन है जहाँ पे हमें ये शुरू करना है, ख़त्म करना है। और आई थिंक सो हमारा 2 से ढाई घंटे में हो जाएगा, बट जैसे भी होगा लेट्स स्टार्ट ना। अब ये क्या करने लग गए यार, जौन सा काम होता है वो क्यों नहीं उतारने पड़ेंगे, बहुत गंदे लग रहे हैं यार। एक तो आपका आगे में अब तैयारी पूरी है हमारी, जो जो सामान चाहिए वो सारा टेबल पे हमने रख दिया है। और ये है हमारे फेंस की हालत ब्लीच करने के बाद। जब पहले थी वो थी बिल्कुल ग्रे, बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी थी, लेकिन पानी से धोने के बाद, ब्लीच से धोने के बाद अब ये वाइट हो गई हैं। लेकिन हमें तो तब तक चैन नहीं आना था जब तक हम इसको स्टेन ना करते, और हम हो गए शुरू।
मेरा काम था ब्रश से जो ऊपर वाली है उनको पेंट करना, और वो बहुत थोड़ा सा ना टाइम कंज्यूमिंग था और बहुत ही ज़्यादा बाजू में भी दुख रही थी क्योंकि उसमें स्प्रे करते तो वो बहुत ज़्यादा स्टेन वेस्ट होना था। तो मैं वो ब्रश से कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड पंप से। अभी तक तो ये वैसा कलर लग रहा है जब किसी के वाइट बाल होते हैं और वो मेहंदी लगा लेते हैं, वो ऑरेंज सा जो शेड आता है। तो अभी तक तो कुछ बहुत अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ही ब्राइट सा लग रहा है, बट देखते हैं कि आगे जाके ये कैसा होता है, थोड़ा ठीक होता है कि नहीं। लेट्स सी। वैसे अब इतना बुरा नहीं लग रहा, अब थोड़ा थोड़ा ठीक लगने लग गया। वो ऐसा लगने लग गया जब हम हाथों में मेहंदी लगाते हैं तो वो वाला जो थोड़ा सा डार्क शेड होता है, तो अब इतना बुरा नहीं लग रहा है। जैसे जैसे थोड़ा सूख रहा है वो तो थोड़ा बेटर लग रहा है। बाकी अभी तक जो ये छोटू सा 4 लीटर का गैलन है इसने इतनी फेंस कर दिया, मतलब मुझे लगता है कितनी 1/4 फेंस कवर हो गई है। उसके बाद ये भी मुझे लगता है खाली हो गया और इसको भी अब हम चेंज करेंगे, बट सो फार इट्स गोइंग गुड, इतना बुरा नहीं लग रहा है। आई डोंट नो अगर आपने अभी नोटिस किया कि वो जो राइट साइड पे फेंस है वो कितनी वाइट लग रही है और उसमें कोई कैरेक्टर नहीं लग रहा है, लेकिन ये वाली अब कितना मुंह से बोल रही है, तो दोनों में फ़र्क कितना लग रहा है। मुझे लेफ्ट वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है बाय द वे। अब ये जो है ये पूरी बड़ी बाल्टी ये है पूरा स्टेन, हमारे हिसाब से तो ये बिल्कुल एक्स्ट्रा ही है, होपफुली ये कम ना पड़े, होपफुली। वैसे तो हमने काफ़ी एक्स्ट्रा मंगवाया, बट देखते हैं क्या होता है अभी। मुझे बहुत ही टाइम लग रहा था, मतलब मेरे हस्बैंड ने इतनी ज़्यादा फेंस को स्टेन कर दिया, लेकिन मैं अभी यहाँ पे चौथी फेंस पे ही पहुँची थी, क्योंकि एक तो इनको करने में टाइम लग रहा था क्योंकि ऑब्वियसली वो जिस तरह के है, और ये जो स्टेन है ना ये स्टेन बहुत ही पतला होता है, मतलब इस पानी से भी पतला होता है, तो इसको लगाओ ये सारा नीचे ही हो जाता है, तो बहुत मुश्किल से हो रहा था, बट मज़ा आ रहा था। मुझे थकान भी हो रही थी लेकिन मुझे मज़ा भी बहुत आ रहा था। कुछ 2.5 से 3 घंटे के बाद ये सिर्फ ये 2 फेंस रह गई हैं। उसके बाद मेरे हस्बैंड का काम ख़त्म हो जाना था, लेकिन मेरी स्पीड, जैसे मैंने बोला मेरी स्पीड स्लो थी, मैं अभी पीछे ही थी और मुझे कुछ और टाइम लगना था। लेकिन अभी शाम के कुछ 7:30 का टाइम हो गया और मुझे लगता है इस हफ्ते के लिए इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते हम जो ये डेक वाला एरिया है इसको करेंगे, लेकिन आपको वो भी दिख जाएगा। और इस वीकेंड में जो उस दिन बाकी रह गया था हमारा डेक का एरिया स्टेन करने वाला, आज हम वो करेंगे। हम नहीं, खैर वैसे आज ज़्यादा यही करेंगे क्योंकि पिछली बार ये सारा मैंने ही किया है, अब थोड़ी मेहनत इनको मारनी है। तो मुझे ये असाइन किया गया था कि ये वाली साइड की जो फेंस है वो मुझे करनी है, लेकिन जब मेरी बारी आई तो मैंने अपने घर वालों को फ़ोन मिला लिया, मैं गप्पे मारने लगी, तो इन्होंने किया कि यार तुम बातें मारो, मैं ही कर लेता हूँ। तो अब ये वाली साइड भी यही कर रहे हैं, और वैसे ये तो चलो हंसी की बात होगी, वो ऊपर उसकी हाइट लंबी है और मेरी मतलब फेंस की हाइट लंबी है और यही कर पाएंगे, मेरा तो हाथ ही नहीं पहुँचता। तो जो अंदर की साइड है वो मैं करूँगी, तो अभी अंदर की साइड तक पहुँचते कुछ 20-25 मिनट लग जाएंगे। तो मेरा काम तब तक ये है कि मैं यहाँ पे बैठ के इन जनाब को एंटरटेन करूँगी अपनी बातों से। तो ना मैं अब कहीं जा सकती हूँ ना मैं कुछ कर सकती हूँ, और मैं यहाँ पे बैठी सिर्फ एंटरटेन करूँगी। नवे आप मुझसे बोर तो नहीं हो रहे मेरी बातों से? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले मैंने काम चोरी मारी थी, काम चोरी तो नहीं मारी थी, खैर मैं पहले रेस्ट कर रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ही स्लो कर रहे हैं मेरे हस्बैंड, लेकिन अब मुझे पता लगा सिर्फ ये इतना करने में ना आधा घंटा निकल गया। बहुत ही मेहनत वाला काम है। और इधर हो रहा है आराम।
शाम के बज गए हैं कुछ 4:30 और हमें ऐसा लगा था कि हम कर जाएंगे, लेकिन ये बहुत टाइम ले रहा है। और आज अभी तक तो हमने अपना कुछ खाना वाना भी नहीं खाया। लोड चढ़ी हुई है कि आज तो ख़त्म करके ही हटना है। बट आई एम नॉट श्योर कि ना वैसे अगर कैमरे में डिफरेंस पता लग रहा है कि जैसे इस जगह पे हो गई है और वहाँ पे अभी पेंडिंग है। आई एम नॉट श्योर कि फ़र्क पता लग रहा है कि नहीं। बट ये बहुत मेहनत वाला काम है, बट ठीक है, अगेन बिना मेहनत की क्या ही हुआ आज तक। बट हाँ, अभी यहाँ पे बहुत से हमें छतरी लेके आई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है और उनको बहुत पसीना आ रहा है। सो इट्स बेटर कि मैं यहाँ पे छतरी लेके खड़ी हो जाऊँ। टर्न बाय टर्न चल रहा है, इसके बाद वो वाला पोर्शन मैं करूँगी। बट जैसे ही होगा मैं आपको बता देती हूँ। एंड वी आर डन। नवे कैसा लग रहा है आपके सारा स्टेन करके आपका बैकयार्ड? नहीं, थक तो चलो गए ही हैं उसमें तो कोई शक नहीं है। बट फिर भी आपको कैसा लगा, क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं, अभी तो चेंज होगा कलर है कुछ, जैसे फेंस का हुआ ना वैसे इसका भी काफ़ी चेंज होगा। यप। सो अभी जो हमारा आज का काम था, हमने पूरी दिहाड़ी लगा के अपना डेक भी फेंस कर दिया जो डेक था वो भी स्टेन कर दिया। तो अब हमारा पूरा बैकयार्ड स्टेन हो गया है, लेकिन जो प्रॉपर लुक है वो मैं आपको कल दिखाऊंगी, ताकि तब तक इसका जो ओरिजिनल कलर है वो भी इसको आ जाए। और कल फिर अब जो सारा सामान सेट है वो भी कर दिया और उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक कल दिखाऊंगी। बट या, कल मिलते हैं। ये थी हमारी 4 से 5 हफ्तों की मेहनत, लेकिन अभी ये पूरा नहीं है। ये मत समझिएगा कि ये पूरा हो गया है। अब इसमें बहुत सारी एडिशन होनी है और जब एक बार वो एडिशन्स हो जाएंगी तो मैं आपको इसका जो फाइनल बैकयार्ड टूर है वो आपको दिखाऊंगी। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोग अपना ध्यान रखें एंड कीप स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। और अभी बर्ड हाउस बनना बाकी है, तो टू बी कंटिन्यूड।